Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. Today's topic is hybridization मतलब संकरण. तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ. ये एक फिनोमेना है जिसमें ऑर्बिटल्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है. तो जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन मे बी डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मतलब जब डिफरेंट एनर्जीज़ के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स फॉर्म बनाते हैं. जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, मतलब समान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं. तो उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर संकर कक्षक. मतलब संकरण एक वह घटना है जिसमें ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है. मतलब ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स होते हैं डिफरेंट एनर्जी के, और आपस में मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं समान ऊर्जा के, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं. उन नए ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स. तो हाइब्रिडाइजेशन के जो आपके सिलेबस में आपको टाइप्स पढ़ने हैं वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp यहाँ पे जो s एंड p लिए गए हैं ये ऑर्बिटल्स के ही लिए गए हैं. तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको s और p का मतलब क्या हो गया. s और p का मतलब कि जो s में जैसे आपको सबको पता है जो s सबशेल होती है उसमें एक कक्षक होता है, मतलब एक सबशेल ऑर्बिटल होता है. p सबशेल में 3 होते हैं. तो जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. इसी तरीके से जब s का एक ऑर्बिटल एंड p के 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एंड जब s का एक और p के 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग होगी, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये s ऑर्बिटल के लिए है, ये p ऑर्बिटल के लिए है. तो इनके टाइप्स में और आपको डिटेल में बता देती हूँ. तो सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन है. sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, मतलब s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो फिर उससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो इसमें मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. जैसे BeCl2 ले सकते हैं या BeF2 भी हो सकता है इसका एग्जांपल. तो BeCl2 मतलब बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं. तो बेरिलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2 एंड 2s2. जो p ऑर्बिटल है वो खाली होगा तो हम 2p 0 लिख देंगे. यानी कि यहाँ पे 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p खाली है. तो ये ग्राउंड स्टेट में मतलब सामान्य अवस्था में बेरिलियम का एटॉमिक वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो जैसे कि जो अंदर के शेल होते हैं उनसे कोई भी उनके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के ही पार्टिसिपेट करते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं. तो यहाँ पे जो 2s है, 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. अब बेरिलियम के साथ में 2 क्लोरीन एटम, मतलब जो बेरिलियम है इसके साथ में 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं. ये 2 क्लोरीन एटम तब जुड़ेंगे जब बेरिलियम के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये ग्राउंड स्टेट में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो जब बेरिलियम को अपने साथ में 2 क्लोरीन एटम को अपने साथ जोड़ना है तो ये उत्तेजित अवस्था में जाएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट. ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट. उत्तेजित अवस्था में जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल को ट्रांसफ़र कर देगा. तो यहाँ पे 2s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 1 इलेक्ट्रॉन और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए हैं. तो अब दोनों के साथ ही एक एक क्लोरीन ऐड हो सकता है.
तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी किस किस ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल में एंड 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन में भी इसके देख सकते हैं कि वन 2s ऑर्बिटल एंड 1 2p ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स मिक्स अप टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ पे जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं और वो भी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे। तो इसके बाद आता है 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब कि एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर इंटरमिक्सिंग करके 3 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे सेम एनर्जी के। तो यहाँ पे भी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हमने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है। तो बोरॉन जो है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p1। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोरॉन के साथ में ये ग्राउंड स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सामान्य अवस्था का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोरॉन के साथ में यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। तो जो 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है। तो बोरॉन भी एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था में जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन p कक्षक को ट्रांसफ़र कर देगा। जब p कक्षक को ट्रांसफ़र कर देगा तो यहाँ पे 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2s का एक ऑर्बिटल एंड 2p के 2 ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होंगे और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये जो नए ऑर्बिटल्स बने इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब त्रिकोणीय संकरण भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और इंटरमिक्सिंग करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये जहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें भी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पे हम CH4 का एग्जांपल ले सकते हैं। CH4 कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास ग्राउंड स्टेट में सामान्य अवस्था में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको चाहिए हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाके, उत्तेजित अवस्था में जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे 2s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2s हैं और 2p, इनके जो 4 ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हुए हैं, इनमें चारों में ही सेम एनर्जी है। तो यहाँ पे जो चारों में ही सेम एनर्जी है, ये जो नए ऑर्बिटल्स बने इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये चारों ही कौन से, एक 2s का है और बाकी के 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं।
तो ये तीनों टाइप थे sp, sp2, sp3। sp के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और दो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 का मैंने आपको बताया कि जब 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो 3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, तो उसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और sp3 में जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल्स 4 नए ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के फॉर्म करेंगे तो उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके बाद मैं एक आपको फार्मूला बताती हूँ जिससे हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का या उसका शेप हम बता सकते हैं। ये फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए, क्योंकि कभी कभी एक एक नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का दे दिया जाएगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये उसके लिए फार्मूला है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जो केंद्रीय परमाणु होता है सेंट्रल एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम, मतलब उस सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन और सल्फ़र को छोड़ के। जहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र का केस आएगा तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। प्लस माइनस चार्ज मतलब आवेश, अगर कोई आयन दिया हुआ है तो ये आयन के लिए अपॉन 2। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ तो और समझ में आएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने H2O मॉलिक्यूल ले लिया, तो H2O के लिए यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले में रख देंगे। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 प्लस नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम, तो ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है इसके साथ में 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, कंबाइनिंग एटम जो संयुक्त होने वाले परमाणु हैं वो 2 हैं, तो प्लस 2 लिख देंगे। यहाँ पे कोई चार्ज दिया नहीं है तो छोड़ देंगे अपॉन 2। तो ये यहाँ पे आ गया है 8/2 यानी कि 4। तो 4 आपको पता है कि 4 ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर 2 आता तो sp3 आता तो sp2 और 4 आया है तो sp3। इसी तरीके से मैं एक आयन का भी आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने NH4 प्लस आयन ले लिया, तो n इज इक्वल टू, यहाँ पे सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वो 5 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम 4। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है प्लस का, तो यहाँ पे जो चार्ज जब प्लस का होता है तो हम माइनस करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज दिया होता है तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस 1 प्लस दिया हुआ है तो यानी कि -1/2। तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, इसका मतलब कि NH4 प्लस का भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें मैं आपको ऑक्सीजन के केस का भी बता देती हूँ एक एग्जांपल। ऑक्सीजन के केस का CO2 ले लेते हैं। CO2 है यानी कि n इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, तो जो कार्बन है इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ऑक्सीजन के केस के लिए बताया मैंने आपको 0/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शो करता है कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक वो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। अब जैसे कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आप इनका शेप भी बता सकते हैं कि जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसका शेप लीनियर रहेगा, sp2 आएगा तो ट्राइगोनल रहेगा और sp3 आएगा तो फिर टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। आई होप आपको ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।